ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है साकार यादें, पार्ट 24। टॉपिक का नाम है मम्मा बाबा के साथ के अलौकिक अनुभव। कैलाश दीदी जी, गांधीनगर, गुजरात। पहला टॉपिक है मातेश्वरी जगदम्बा माँ का मीठी मीठी शिक्षाओं भरा पत्र। जब मैं छोटी थी और मैं घर में ही रहती थी, मैं पढ़ी लिखी भी नहीं थी और थोड़ा थोड़ा बंधन भी था, तब मेरे को बाबा से ज्ञान से खूब स्नेह प्यार था। मैं यही सोचती थी कि मैं जल्दी से जल्दी ब्रह्मा कुमारी बनकर बाबा के घर बेहद सेवा में लग जाऊं। लेकिन मुझे बहुत सारे भाई बहनें ऐसे कहते थे, आप पढ़ी लिखी तो हो ही नहीं, आप सेंटर पर क्या करेंगी, इसलिए आप शादी कर लो। जब मैं यह बात सुनती थी तो मुझे बहुत दुख होता था। एक दिन तो मुझे बहुत ही संकल्प चले और मैं एक लड़की को बुलाकर उससे बाबा मम्मा को पत्र लिखा। पत्र में मम्मा को खूब विस्तार से अपने दिल का हाल लिख दिया। मैंने पत्र में साफ लिखा कि मम्मा, मैं हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ, मेरी पहाड़ी भाषा है, मैं बिल्कुल पढ़ी हुई नहीं हूँ, लेकिन मुझे हमेशा सेंटर पर ही रहना है, तो मुझे हमेशा सेंटर पर रहने के लिए कौन कौन सी बातें ध्यान पर रखनी है। मैं सदा सेंटर पर ही रहूं, उसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो मम्मा ने बहुत ही अच्छा पत्र लिखा। मैं बाजू में से कोई बहन को बुला कर के आई और उसको कहा मुझे यह पत्र पढ़कर सुनाओ। उस बहन ने मम्मा का पूरा पत्र पढ़कर सुनाया। मैं इतनी खुश हो गई कि बात मत पूछो। मम्मा ने बहुत अच्छी शिक्षाओं भरी बातें लिखी कि बच्ची, आप कोई भी बात से घबराओ नहीं, अच्छी तरह से बाबा को याद करो। सफलता तेरी परछाई बनकर के तेरे साथ साथ दौड़ रही है। बाकी जब अपने घर को छोड़कर बाबा के घर में आओ, तब यह सोचकर आना कि बाबा का घर ही मेरा सदा काल के लिए घर है। बाबा के घर के सिवाय और मेरा कोई घर नहीं, बाबा मम्मा के सिवाय और मेरा कोई संबंधी नहीं। दूसरी बात मम्मा ने बताई कि बच्ची, जब आप बाबा के घर पर पैर रखेंगी तो बच्ची, आपको कभी कहाँ जाना पड़ेगा, तो बाबा जहाँ भी भेजे, जिस भी स्थान पर भेजे, जिन भी साथियों के साथ रहना पड़े, वहाँ सबके साथ तेरे को सेट होकर के चलना है। आप सबका विचार करके चलना, ऐसे नहीं आपको चलाने के लिए और लोग आपकी चिंता करें। फिर तीसरी बात मम्मा ने बोली, बच्ची, आपको कोई कहाँ भी भेजे, कितने भी स्थान पर जाना पड़े, पर एक घर की बात अर्थात एक सेंटर की बात दूसरे घर में नहीं बताने की, और सदा यह पक्का निश्चय रखने का कि मैं जीते जी बाबा के घर पर आई हूँ। मरने के बाद मेरी अर्थी भी
बाबा के घर से ही निकलेगी। ऐसी मीठी शिक्षाएं मनहरनी माँ ने मुझे देकर अच्छी तरह मजबूत बनाया। दूसरा टॉपिक है साकार बाबा के संग पहली यादगार मुलाकात। मैं जब जालंधर सेंटर से मधुबन बाबा से मिलने के लिए गई तो जालंधर से काफ़ी सारी पार्टी बाबा से मिलने आई हुई थी। हम सभी मधुबन बाबा के बेहद घर में पहुँचे तो हमारी कृष्णा दीदी जी अभी अम्बाला सेवा केंद्र पर है ने सभी को कहा कि आप सभी जल्दी जल्दी तैयार होकर आ जाओ, फिर हम सभी बाबा से मिलने जाएंगे। कृष्णा दीदी जी ने कहा, वैसे सभी तैयार होकर बाबा के कमरे के बाहर खड़े हो गए। दीदी जी हम सबको बाबा के कमरे में ले गए। बाबा ने बहुत प्यार से दृष्टि दी। हमारी दीदी जी ने सभी भाई बहनों का, कुमार कुमारियों का परिचय दिया। बाबा सभी से बहुत प्यार से मिले, सभी से बातचीत कर रहे थे। बाबा ने मेरे को भी बड़े प्यार से पूछा, बच्ची आप हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में रहती हो? मैंने बाबा को कहा, हाँ जी। बाबा ने कहा, देखो बच्ची, बाबा भी पहाड़ों के अंदर ही रहते हैं। हमारी दीदी जी ने कहा, बाबा यह बहन पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन खूब प्यार से बाबा के घर की सेवा करती है और ध्यान में भी जाती है। इनका ट्रांस का भी पाठ है। बाबा ने कहा, बहुत अच्छा बच्ची। जब सभी बाबा को मिलकर बाहर निकल रहे थे तो बाबा ने मेरे को कहा, बच्ची आप कल 10:30 बजे बाबा की झोपड़ी में बाबा को मिलने के लिए आप अकेली आना। दूसरे दिन हम सभी बहनें चाय नाश्ता करके बैठे हुए थे। बड़ी बहनें अपने काम में बिजी थी। मैं बहनों के सामने बैठी हुई थी। हमारी दीदी जी ने कहा, कैलाश बहन हम हमारे काम में बिजी है, तब तक आप सभी बहनों के कपड़े धुलाई करके आओ। बहनों ने मुझे 10 बजे के बाद कपड़े धुलाई के लिए कहा। मैंने सभी बहनों के कपड़े इकट्ठे करके बाथरूम में जाकर धुलाई करने लगी, लेकिन मेरी बुद्धि में था 10:30 बजे बाबा की झोपड़ी में बाबा को मिलने के लिए जाना है। परंतु उस समय मुझे घड़ी देखने नहीं आती थी कि कितना टाइम हुआ होगा। मैंने जब बाथरूम से बाहर आकर कपड़े देखे तो बाथरूम में अंधियारा होने से अच्छी तरह कपड़े धुलाई नहीं हुए थे। फिर शांति स्तंभ के बाजू के एक कोने में जहाँ नल था वहाँ कपड़ों को साबुन लगाकर धुलाई करने लगी। उसी समय बाबा, बड़ी दीदी, संतरी दादी और लच्छू दीदी सभी मेरी ओर आ रहे थे, लेकिन पानी की आवाज़ की वजह से और बाबा को मिलने जाने की धुन के कारण मुझे मालूम ही न रहा कि बाबा मेरी ओर आ रहे हैं। बाबा ने आकर बड़े हल्के हाथों से मेरी आँखों को बंद किया। फिर मैं एक के बाद एक सभी बहनों का नाम लेने लगी, पर
बाबा ने मेरी आंखें न खोली। मैं अंदर ही अंदर सोचने लगी और बोली, आखिर भी बाबा कौन है? तो बाबा बहुत मुस्कुराते हुए बोले कि बच्ची, सभी देहधारियों को याद करने के बाद लास्ट में बाबा याद आए। बाबा ने बड़े प्यार से अपने ही हाथों से मेरे हाथ धुलाई किए। अपने रुमाल से पोंछकर बाबा मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर अपनी झोंपड़ी की ओर ले चले। बाबा ने कहा, बच्ची, कपड़े धोते धोते क्या सोचती थी? मैंने बाबा को कहा, 10:30 बजे बाबा की झोपड़ी में बाबा को मिलने जाना है। बाबा और सभी दादियाँ हंसने लगे और आपस में एक दो को देखने लगे। बाबा ने कहा, बच्ची, बाबा ने 10:30 बजे कहा था, लेकिन अभी 11:30 हो गए हैं। हम सभी बाबा की झोपड़ी में गए। बाबा ने कहा कि तुम्हारे टीचर्स ने कहा था कि तुम ट्रांस में जाती हो, तो अब बच्ची, आप बाबा के पास जाकर आओ और मेरी बाबा को बहुत बहुत याद देना। ऊपर देखकर आना कि मेरे में और तुम ध्यान में देखती हो उस बाबा में क्या फर्क है? मैंने कहा, भले बाबा। बाबा ने कहा, बच्ची, चलो बाबा से पूछ कर आओ। बाबा ने मुझे दृष्टि देते देते वतन में भेज दिया। जब मैं वतन से वापस आई तब बाबा ने कहा, बच्ची, बाबा को मेरी याद दी थी? मैंने कहा, जी बाबा। बाबा को मिली? मैंने कहा, जी बाबा। फिर बाबा ने पूछा, बाबा को देखा? मैंने कहा, जी बाबा। फिर बाबा ने कहा, बच्ची, ऊपर बाबा कैसे थे? मैंने कहा, बाबा, ऊपर वाला बाबा बहुत अच्छा था। बाबा ने बोला, बच्ची, मैंने कहा, बाबा, ऊपर वाले बाबा तो आपसे भी अच्छे थे। तो बड़ी दीदी ने कहा, अरे मुट्ठी, बाबा के लिए ऐसा क्यों बोलती हो? बाबा ने कहा, इस बच्ची ने जो देखा है, जैसे देखा है वैसे बोलने दो। बाबा ने बोला, बच्ची, बाबा ऊपर में बहुत अच्छे थे, तो बाबा ने पैंट शर्ट पहने थे? मैंने कहा, नहीं बाबा, ऊपर वाले बाबा ने भी आप जैसे ही कपड़े पहने थे। तो बाबा ने पूछा, अच्छा कैसे थे? फिर मैंने बाबा को कहा, ऊपर वाले बाबा से चारों ओर लाइट निकल रही थी, आप में से नहीं निकल रही है। बाबा ने कहा, बच्ची, यह बाबा अभी पुरुषार्थी है। पुरुषार्थ करते करते ऊपर वाले बाबा जैसे बन जाएंगे। देखो बच्ची, ऊपर में बाबा की संपूर्ण स्टेज है, इसीलिए बाबा कई संदेशियों द्वारा अपने पुरुषार्थ को, अपनी स्टेज को वेरीफाई कराते रहती है। ऐसा बाबा ने कहकर मुझे कहा कि बच्ची, तेरा इतना अच्छा ध्यान का पाठ है, तो बच्ची, तेरे को बाबा अब जहाँ सेवा पर भेजेगा वहाँ जाएगी? मैंने कहा, हाँ जी बाबा। तीसरा टॉपिक है, मुझे स्वयं भगवान ने पढ़ाया।
साकार बाबा ने मुझे जयपुर सेवा पर भेजा था। 5-6 मास के बाद बाबा ने मुझे मधुबन बुलाया और पूछा, बच्ची, तुम्हें जयपुर में अच्छा लगता है? मैंने कहा, हाँ जी, अच्छा लगता है। बाबा ने कहा, बच्ची, लौकिक घर में तो तुम्हें प्यार से रखते थे, फिर तुम ब्रह्मा कुमारी क्यों बनी? मैंने कहा, बाबा, बहनें अच्छी लगती है। बाबा ने पूछा, और क्या अच्छा लगता है? मैंने कहा, आपकी मुरली। बाबा ने कहा, रोज मुरली पढ़ती हो? मैंने कहा, नहीं। बाबा ने कहा, मुरली अच्छी लगती है, फिर पढ़ती क्यों नहीं हो? मैं बहुत दुख के साथ बोली, बाबा, मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं पढ़ी हुई नहीं हूँ और स्कूल में गई भी नहीं हूँ। बाबा मेरी ओर देखते रहे। बाबा ने कहा, बच्ची, आपका हाथ दो। बाबा ने मेरा हाथ देख कहा, बच्ची, पढ़ना तो तुझे बहुत था, फिर पढ़ी क्यों नहीं? पढ़ी होती तो विदेश सेवा करती। मैंने कहा, बाबा, ड्रामा में नून नहीं होगी। बाबा हंसने लगे और बोले, अरे बच्ची, बाबा का दिया हुआ ज्ञान बाबा को सुना रही हो। फिर बाबा ने मेरा हाथ देखते देखते कहा, बच्ची, तेरी उम्र तो बहुत छोटी है, 25 साल की ही है। ऐसा आपकी हस्तरेखाएं कह रही है। हो सकता है योग बल से तेरी आयु बढ़ जाए। योगियों की आयु योग बल से बढ़ती है। तुम्हें तो बचपन में ही सन्यासी बनना था। अब घर बार छोड़ ब्रह्मा कुमारी बन गई तो सन्यासी तो हो ही गई। फिर बाबा ने कहा, बच्ची, आज शाम 4 बजे ऑफिस में आ जाना, बाबा तुझे पढ़ाएंगे। शाम को 4 बजे मैं बाबा की ऑफिस में पहुंची, जहां अभी ईशु दादी जी का ऑफिस है। बाबा ने कागज पर सिंधी अक्षरों में लिखना शुरू किया। 2-3 लाइन लिखी ही होंगी, इतने में फोन की घंटी बजी। रुक्मिणी दादी ने जयपुर से फोन किया कि कैलाश बहन को जल्दी भेज दो, यहाँ पर खूब सेवा है। बाबा मेरे को देखने लगा। बाबा ने कहा, बच्ची, तुम्हें तो जयपुर बुला रहे हैं। मैं बोली, बाबा, मैंने कहा था ना, पढ़ना मेरा ड्रामा में नूंद ही नहीं है। इतने बोलते बोलते मैं रो पड़ी। बाबा ने बोला, देखो बच्ची, कोई भी माँ बाप बच्चों की आंखों में आंसू नहीं देख सकते हैं। बाबा स्नेह भरी दृष्टि दे रहे थे। फिर बाबा ने मुझे पूछा, बच्ची, जयपुर में तेरी दिनचर्या क्या है? मैंने बाबा को सारी दिनचर्या सुनाई। बाबा ने बोला, देखो बच्ची, सारा दिन तो तुम्हें टाइम नहीं मिलता, इसलिए जब सब सो जाए तब तुम कॉपी पेन लेकर एकांत में बाबा की याद में बैठ जाना। शिव बाबा तुझे पढ़ाएगा। मैं तो मूंझ गई कि कैसे शिव बाबा पढ़ाएगा। बाबा तो गोल गोल बिंदी है, परम धाम में रहते हैं। साकार बाबा मधुबन में है और मैं जयपुर में। बाबा मुझे कैसे पढ़ाएगा?
मेरे मन के भाव देख करके बाबा बोले, बच्ची, बाबा पर विश्वास है तो बाबा के बोलो पर भी विश्वास रखो। मैंने कहा, जी बाबा। उसके बाद बाबा बोले, बच्ची, तुम ऐसी जगह पर बैठना जहाँ किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस न हो और किसी को बताना भी नहीं। अगर किसी को सुना देगी तो तुझे कोई भी शांति से बैठने नहीं देगा। बाबा से छुट्टी लेकर मैं जयपुर पहुंची। उस समय आनंद किशोर दादा जयपुर में रहते थे। मैंने दादाजी के पास जाकर कहा, दादाजी, मुझे कागज़ और पेंसिल चाहिए। दादाजी ने प्यार से हंसते हुए कहा, मुट्ठी, तेरे को तो पढ़ना आता ही नहीं है, तुम कागज़ पेंसिल लेकर क्या करोगी? मैंने कहा, बस मेरे को चाहिए। दादाजी ने मेरे को कागज़ और पेंसिल दिया। रात्रि को कचहरी होने के बाद सब सो गए। मेरी आँख में तो नींद थी ही नहीं। मैं अंदर ही अंदर बाबा को याद कर रही थी। बाबा के बोल मेरे मन में गूंज रहे थे कि जब सब सो जाए तब तुम एकांत में बाबा की याद में कॉपी पेन लेकर बैठ जाना। ऐसा सोचते सोचते मेरा मन थक गया था। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि बाबा मुझे कैसे पढ़ाएगा। मैं खूब सोचती थी। कमरे में सभी बहनें सोई हुई थी। मैं शांति से खड़ी होकर कागज़ पेन लेकर रुक्मणी दादी जी की ऑफिस में चली गई। वहाँ बैठकर बाबा को याद करने लगी। थोड़े समय के बाद बाबा ने मुझे ट्रांस में बुला लिया। वतन में पहुँचते ही देखा कि बाबा मेरी ओर आ रहे थे। बाबा के चेहरे पर मुस्कान और दृष्टि में प्यार था। मैंने कहा, बाबा, मैं बहुत मूंझ रही थी कि आप मुझे कैसे पढ़ाएंगे। बाबा बोले, बच्ची, बाबा तेरे को वतन में रोज़ पढ़ाने आएगा, फिर तो तुम पढ़ोगी ना। मैंने कहा, जी बाबा। फिर बाबा ने मेरा हाथ पकड़कर कागज़ पर लिखाना शुरू किया। बाबा ने मुरली में जैसे शब्द आते हैं ऐसे पढ़ाना शुरू किया, जैसे कि शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, ध्यान, योग, मम्मा, मधुबन, आत्मा, परमात्मा आदि आदि। 8 दिन तक रात्रि को हमारी पढ़ाई चली। शिव बाबा मुझे ट्रांस में बुलाकर हर रोज़ 10-12 मिनट तक पढ़ाते रहे। उसके बाद मैं हर रोज़ बाबा की मुरली लेकर अकेली बैठती थी और उससे पढ़ती थी। एक दिन मैं काउंटर पर बैठकर बाबा की मुरली पढ़ रही थी। इतने में किसी बहन ने देखा तो उसने कहा, अरे पगली, तेरे को पढ़ना तो आता नहीं है, फिर क्यों मुरली लेकर बैठी हो? मैं तो मुस्कुराती रही। मैंने उसके बाद बाबा को मधुबन एक खत भी लिखा, जिसमें मैंने बाबा का खूब दिल से शुक्रिया अदा किया। बाबा, मुझ अनपढ़ को आपने प्यार से पढ़ाया। यह मेरे लिए कितने सौभाग्य की और खुशी की बात है।
अच्छा। ओम शांति।